पानीपत का रुख करते हैं, जहां पर आरएसएस का महामंथन जारी है और आज प्रतिनिधि सभा की बैठक का आखिरी दिन है। 3 दिनों तक देश के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस प्रतिनिधि सभा में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प प्रस्ताव पारित। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सोमवार को पारित ये प्रस्ताव हुआ। आज तीसरा और आखिरी दिन है इस महामंथन का। पानीपत में आरएसएस का महामंथन जारी है और आज प्रतिनिधि सभा की बैठक का आखिरी दिन है। 3 दिनों तक देश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ये सतत प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जाती है हर साल, और ये इस बार पानीपत में आयोजन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरएसएस के महामंथन की तस्वीरें। 3 दिनों में आज आखिरी दिन पानीपत में आरएसएस के इस महामंथन का, जिसमें 3 दिन से देश के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रतिनिधि सभा में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प प्रस्ताव पारित। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सोमवार को ये प्रस्ताव, सोमवार यानी कल, पारित हुआ। तो पानीपत में आरएसएस का महामंथन, जिसकी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 दिनों से देश के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। देश की समस्याएं, देश के वो ज्वलंत मुद्दे जो कि अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं आरएसएस के इस महामंथन के दौरान। और चलिए, हमारी सहयोगी डिंपल इस वक्त हमारे साथ पानीपत से लाइव जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। डिंपल, तीसरा दिन है आरएसएस की सतत प्रक्रिया, हालांकि हर साल होती है, लेकिन महामंथन यहां पर 3 दिन से अलग अलग मुद्दों पर, देश के कई मुद्दों पर जारी है। क्या खास रहने वाला है आज के दिन में और किन मुद्दों पर आज चर्चाएं और महामंथन होगा? डिंपल। देखिए, बिल्कुल जयती, इस वक्त हम जो हरियाणा के पानीपत है, जहां पर आरएसएस की बड़ी बैठक का जो आयोजन किया जा रहा है, वहां पर उस वक्त मौजूद हैं। और आपको दिखाना चाहूंगी कि इस बैठक के, ये जो आपको देख रहा है, ये वो गेट है जहां से अंदर जाकर कुछ दूरी पर जो बैठक है उसका आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, 3 दिन खास बैठक चली, हालांकि 3 दिन नहीं 4 दिन कहना चाहेंगे, क्योंकि 11 तारीख को एक ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियली जो चर्चा हुई थी कि बैठक में 3 दिन किन किन मुद्दों पर खास चर्चा हो सकती है। साथ ही जो पहला दिन रहा वो कोऑर्डिनेशन और ग्राफ को लेकर, जो आरएसएस का कोऑर्डिनेशन और ग्राफ है, यानी कि जो आरएसएस का कामकाज है, पिछले साल हुआ या जो आने वाले सालों में होगा। क्योंकि देखिए, 2025 में शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं संघ के, और शताब्दी वर्ष की जो तैयारियां हैं कि कैसे संघ को जड़ तक पहुंचाना है, ग्रामीण स्तर पर हो चाहे ग्राउंड स्तर पर हो, किस तरह से घर घर और जन जन तक जो संघ है वो पहुंचाना है। क्योंकि अभी तक 42,000 के लगभग जो शाखाएं लग रही है संघ की, उसको 1 लाख तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है 2025 से पहले पूरा करना है। और यही जो बड़ा एक तरह से संकल्प है आरएसएस का, वो भी है। और साथ ही साथ जो देश की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर भी खास चर्चा, और जो स्व आधारित एक तरह से जो संकल्प है उसके पारित को लेकर भी अभी कुछ ही देर में, क्योंकि हालांकि वो प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर में जो प्रेस वार्ता होगी उसमें उसकी उस प्रस्ताव की पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि जानकारी दी जाएगी। और देखिए, हर साल जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है मार्च के महीने में हर साल होती है। पिछली बार गुजरात में ये बैठक आयोजित हुई थी, और इस बार जो हरियाणा का पानीपत है, ऐतिहासिक धरती पर ये जो मंथन है वो जारी है। और 3 दिन से, पहले दिन कोऑर्डिनेशन और ग्राफ को लेकर चर्चा, दूसरे दिन मुस्लिम समुदायों में कैसे पैठ बनानी है, महिलाओं को कैसे संघ से जोड़ा जा सकता है उसको लेकर चर्चा, तीसरे दिन जो कि प्रस्ताव पारित कैसे हो, आगे जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो आगे कैसे काम करेगा, और कैसे देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको कैसे आगे और कैसे बढ़ाना है। और कल जैसा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि जो हिंदुत्व है, कुछ जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ भारी ताकतों को चलते, तो उसको भी एक तरह से उसको लेकर भी काम करना है, और कैसे ग्राउंड स्तर पर संघ को पहुंचाना है, शाखाओं को जन जन तक पहुंचाना है कि आने वाले सालों में, क्योंकि 2025 में शताब्दी वर्ष पूरे कर रहा है संघ, और अपने 100 साल जो कि स्थापना को पूरे हो जाएंगे संघ के, उस 100 सालों में जो एक आयोजन है, एक भव्य आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो शाखाएं हैं उनका जो एक तरह से विस्तार है, जो कि अब तक 42,000 के लगभग है, और 1 लाख तक 2025 तक उन शाखाओं को पहुंचाना है। यही संघ का सबसे बड़ा संकल्प है। साथ ही साथ देखिए, ये जो हर बार जब ये बैठक होती है तो उसमें बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो अहम जो जिम्मेदारियां जो निभा रहे हैं उनमें फेरबदल भी किया जाता है। क्योंकि पिछली बार अगर बैठक की बात करें तो कई प्रांत प्रचारक यहां से वहां एक तरह से कहा गया था कि बदलाव किया गया था, बदले भी गए थे। और इस बार भी जो कि अभी कुछ ही देर में जैसे प्रेस वार्ता होगी, आगे दी जाएगी, जो आगे संक्षिप्त जानकारी है वो प्रेस वार्ता में दी जाएगी कि कैसे आगे क्या जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव हुआ है, और अगर हुआ है तो किसको कैसी कौन सी अहम जिम्मेदारी दी गई है, ताकि आगे 2025 को लेकर विशेष काम हो सके। साथ ही साथ जो इस वक्त मैं आपको वापस से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि बैठक इस वक्त जो हरियाणा के पानीपत है वहां का समालखा गांव में इस वक्त बैठक आयोजित हो रही है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो बैठक का भवन है, जो कि मधुकर भवन नजर आ रहा है, यहाँ पर जो बैठक है 4 दिन से ये जो बैठक है जारी है। और 8 दिन के प्रवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत थे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी थी। और देखिए, जब 1400 संघ के जो 1400 देश भर से जो कार्यकर्ता है वो जुड़े थे,
इस बैठक से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो संघ प्रमुख है उनकी मुलाकात भी इन सबसे हुई, सबसे बातचीत हुई, और जो संघ के विविध संगठन है, चाहे वो विद्या भारती कहें, दुर्गा वाहिनी कहें, और भी ऐसे कुछ संगठन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं को जोड़ने के लिए इस बार संघ की जो पहल है वो की जाएगी कि आगे जो जैसे काम करे महिलाओं को खास रूप से जोड़ा जाए, उसको लेकर भी काम होगा। तो ऐसे में उन सभी विविध संगठनों से भी खास तौर पर चर्चा हुई ताकि आगे की जो देश की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर भी काम हो सके। और जो प्रस्ताव पारित हुआ है, स्व आधारित जो प्रस्ताव है, आत्मनिर्भर, जो देश की एक तरह से कहा जा सकता है कि आगे कैसे आत्मनिर्भर भारत जो कि अब कर रहा है प्रगति, और जो वर्तमान स्थिति है, किसी जगह तनाव की स्थिति, उनको लेकर भी खास चर्चा संघ प्रमुख ने बाकी जो जितने भी लोग हैं, जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, उनसे भी चर्चा करी। और जब ये प्रस्ताव पारित हुआ है तो आगे देखना होगा कि कैसे अहम मुद्दे आगे निकलकर सामने आते हैं और क्या इस बार की ये जो बैठक रही है, क्योंकि हर बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कोई ना कोई बदलाव जरूर होता है, तो इस बार क्या जिम्मेदारियों में फेरबदल इस बार बैठक में किया गया है या नहीं, ये भी जानना होगा। बिल्कुल डिम्पल, और जिस तरह से आज क्योंकि आखिरी दिन है और आपने जिस तरह से जानकारी भी दी कि कल प्रतिनिधि सभा में स्व आधारित राष्ट्र की नवोत्थान का संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए, क्या रहा उस प्रस्ताव के अंदर, क्योंकि नवोत्थान का यहाँ जिक्र है और हिंदुत्व और नवोत्थान पैरेलली हमेशा संघ के साथ ये दो शब्द चलते हुए हमेशा नजर आए हैं। देखिए एक बात जो जयती मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे पिछली बार जो बैठक हुई थी संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, उसमें युवाओं को खासकर जोड़े जाने की बात कही गई थी कि आरएसएस से जो शाखा है उनसे युवाओं को खासतौर पर जोड़ा जाएगा और युवा खुद भी इसमें एक तरह से जो दिलचस्पी रखते हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, जन जन तक पहुंचने की बात कही गई थी। तो वो भी क्योंकि युवा एक भविष्य जो देश निर्माण है या कह सकते हैं जो भविष्य में जो अहम जिम्मेदारी निभाने वाले, अहम भागीदारी निभाने वाले हैं, उनको युवाओं को जोड़ने की बात कही गई थी। स्व आधारित यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए जो काम है वो संघ करेगा। और जिम्मेदारियों की जहां पर यहां बात कही गई नवोत्थान के लिए, क्योंकि जैसे जैसे नई नई जो योजनाएं हैं वो तैयार होंगी। और देखिए हर बार जब ये संघ की बैठक होती है तो इसमें समीक्षा भी की जाती है कि संघ किस प्रकार से अब तक कार्य कर रहा था और आगे किस तरीके से जो संघ की कार्य, एक तरह से कहा जा सकता है जो कार्य योजना है वो किस तरह से कार्य करेगी। क्योंकि 2025 में जैसा कि 100 साल पूरे हो रहे हैं संघ को, शताब्दी वर्ष में एक तरह से एंटर करेगा संघ, कुछ ही एक तरह से कह सकते हैं 2025 में जब एंटर ही करेगा तो उसके बाद भव्य आयोजन भी होगा संघ की शाखाओं को लेकर भी। और जो शाखाओं का जो मेन मुख्य संकल्प है वो शाखाओं को 1 लाख तक पहुंचाने का, वो भी आरएसएस का बड़ा संकल्प है। और जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो अंदर इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये जो प्रस्ताव आगे पारित हुआ है और आगे किसी जिम्मेदारी में फेरबदल हुआ है तो उसको लेकर भी खास चर्चा हो सकती है जाती है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया करीब 1:15 बजे के लगभग जो कि प्रेस वार्ता होगी, उसमें संक्षिप्त में जो 3 दिन बैठक रही और कोऑर्डिनेशन ग्राफ की मैंने आपको बात कही पहले दिन की, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है सत्ता और संगठन में, कि किस तरीके से आरएसएस कार्य कर रहा है आगे भी। और ग्राफ की बात करेगी कैसे आरएसएस का ग्राफ अब तक बढ़ा है और कैसे उस ग्राफ को आगे और लेके जाना है। पहले दिन इस बात को लेकर चर्चा, दूसरे दिन जो मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाने की है, अधिक से अधिक जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को इससे जोड़ने की बात है। और हर बार जो ये आरोप लगाते आए हैं कई जगहों से, विपक्ष से कहें ये कह सकते हैं कि जो आरोप लगते आए कि महिला विरोधी होती है आरएसएस, जो भी ये भ्रम भी आरएसएस इस बार तोड़ने की कोशिश करेगी और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की इस बार आरएसएस की जो कवायद है वो लगभग शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में वो आपको जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल जाएगी। जयती बिल्कुल डिम्पल, यहाँ 3 दिन का समय रहा और आज आखिरी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया।